ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसके अनुसार लगभग हम लोग 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को एनलिस्ट कर रहा है ना। इससे कई गुना ज्यादा अभी एनलिस्ट करना बाकी है। ठीक है ना। सो कैन यू टेल मी सम 100 नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? बता सकते हो कुछ 100 ऑर्गेनिज्म के नाम? बता सकते हो? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। तो हम कैसे 1.7 मिलियन को कैसे याद रखेंगे? 100 तो याद नहीं रख पा रहे हम, है ना। तो इसलिए क्या करा गया है, इन सभी की ग्रुपिंग करी गई है ना। ग्रुपिंग करी गई है मतलब कि बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स, है ना। ऑर्गेनिजम्स को हमने अलग अलग ग्रुप में, ठीक ना, बांट रखा है। फाइन, ताकि हम उन सभी को जान सके बहुत अच्छे तरीके से। हमने ग्रुपिंग तो कर दी ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर। फाइन, स्टडी करने के लिए तो हमने कितने ग्रुप में बांट रखा है, ओके, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक ना, मैं इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक ना, समथिंग 1.7 to 1.8 मिलियन organisms are listed, है ना। इसके कई गुना बाकी है अभी लिस्ट करना, and still many are there to be discovered, है ना। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को जान सकते हैं, है ना। और जो जाने हुए ऑर्गेनिज्म है उन्हीं का रेफरेंस लेके अननोन ऑर्गेनिज्म को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। फाइन, क्यों जानने की कोशिश करेंगे? ठीक है, हम जानने का कोशिश इसलिए करेंगे ताकि हमारा लाइफ बेटर हो सके, ताकि हमारा स्टडी आसान हो सके, ताकि हम नए नए चीजें खोज सके, नए मेडिसिन खोज सके, नए वेराइटी ऑफ फूड खोज सके, नए वेराइटी प्लांट खोज सके, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी खोज सके, सॉल्ट रेजिस्टेंट एनिमल को ढूंढ सके, है ना। इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं डाइवर्सिटी का चैप्टर। और से रिपीट कर रहा हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, है ना। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को जान जाए, है ना, और उसका बेनिफिट हम उठा सके, उसका यूज हम कर सके, है ना। इसीलिए हम डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। राइट, इट इज क्वाइट difficult to it is quite difficult to study all the organisms together. Okay, so in order to make the study easy, in order to make the study easy, we grouped the organisms.
We grouped the living things. ठीक है. So to make the study easy, we group the organism into groups and subgroups. है ना. जैसे कि लाइब्रेरी में किताब रखा हुआ है, बहुत सारा किताब है, हम सारे किताब को मिक्स कर देंगे तो आपको ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि कहाँ पे संस्कृत का किताब है, कहाँ पे भागवत है ना, कहाँ पे बाइबल रखा हुआ है, कहाँ पे साइंस है, हिस्ट्री कहाँ पे है, ज्योग्राफी कहाँ पर है. हाँ, तो डिफिकल्ट हो जाना है. तो हम क्या करेंगे, शेल्फ क्रिएट कर देंगे, एक तरफ लिख देंगे मैथोलॉजिकल बुक, एक तरफ कर देंगे इंसाइक्लोपीडिया, एक तरफ कर देंगे साइंस, साइंस में भी फर्दर कर देंगे हम लोग बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर देंगे हम लोग. ठीक है. मेटलर्जी का किताब अलग कर देंगे ना, ताकि हम उन चीजों को आसानी से फेच कर सके. इसलिए हमने क्लासिफिकेशन करी, है ना, ग्रुपिंग करी, क्लासिफिकेशन करी. फाइन. वी ग्रुप और क्लासिफाई ज्यादा सही रहेगा. वी ग्रुप और क्लासिफाई. नाउ आई एम राइटिंग समथिंग हियर. The principle of classifying organism into group and subgroup is called taxonomy. ठीक है. टेक्सोनॉमी कहा जाएगा. द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. ठीक है. हम क्लासिफाई करेंगे. फाइन. किस बेसिस पे करेंगे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, है ना. मान के चलो राह चलते हुए हमें एक पौधा मिल गया, है ना, तो उस पौधे में क्या देखेंगे कि हम उस पौधे का ग्रुपिंग मैंगो फैमिली में कर दें. हमें उस पौधे में क्या दिखेगा कि हम उसको ग्रास फैमिली में रख दे. राह चलते हुए एनिमल में हम क्या देखेंगे कि हम उसको कैट फैमिली में इंक्लूड कर दें. है. तो क्या देखेंगे एक्चुअली, फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे, केमिकली ऑब्जर्व करेंगे, सेल्स देखेंगे, टिश्यूज देखेंगे, क्या देखेंगे, है ना. तो उसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहा जाएगा. हम कहेंगे कि राह चलते हुए ऑर्गेनिज्म का पहले टेक्सोनॉमी करा जाएगा, उसके बाद, है ना, एक पार्टिकुलर ग्रुप में इसको रख देंगे. ठीक है. ठीक है. The units of the components of taxonomy is. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन, ठीक ना. सबसे पहला कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. मतलब जो राह चलते हुए ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक ना. कैरेक्टराइजेशन ज्यादा रहेगा, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है. कैरेक्टराइजेशन, CHARFCTERI. Characterization, identification, nomenclature,
एंड देन क्लासिफिकेशन। ये 4 कंपोनेंट हो जाएंगे टेक्सोनॉमी के। ठीक है, सबका मतलब थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, है ना। कैरेक्टराइजेशन कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला है ना, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर आप देख पा रहे हो, फिजिकल कैरेक्टर, जो भी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस पौधे के अंदर, उस एनिमल के अंदर, सब चीज हम लिख देंगे, इंग्लिश कर देंगे। फाइन। जितना भी कैरेक्टर दिख रहा है, कलर है, कांटे हैं, टमाटर किस प्रकार का है, पत्ता किस प्रकार का है, रूट कैसा है, फल है कैसा है, एवरीथिंग वी विल लिस्ट अप, है। इसको कहा जाएगा कैरेक्टराइजेशन। फाइन, लेट मी राइट। कैरेक्टराइजेशन के बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। जो हमने कैरेक्टराइजेशन करी है, जो कैरेक्टर्स हमने लिख रखा है, उस कैरेक्टर से कैरेक्टर्स को उठाएंगे और कंपेयर करेंगे उन सभी ऑर्गेनिजम्स को, उस सभी ऑर्गेनिज्म से, उन सभी ग्रुप से जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। यदि मिलता जुलता कैरेक्टर मिला तो ये राह चलते हुए ऑर्गेनिज्म जो अनआइडेंटिफाइड है, उसको उठा के उस पार्टिकुलर ग्रुप में रख देंगे। अदरवाइज वी विल फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, नोमेनक्लेचर कर देंगे, नाम दे देंगे, एक यूनिक नाम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद एक नया ग्रुप असाइन कर देंगे इसके लिए, है ना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करी जाती है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब मैं बता रहा हूँ। Enlisting all the character all the characters of the unidentified organism. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन। व्हाट विल डू इन आइडेंटिफिकेशन, जो प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है ना, उस प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप से हम कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ with the help of those characters, the known plant is compared with unknown organism, ज्यादा सही रहेगा। compared with the pre-existing or already existing group, है ना। पहले से जो ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है उससे हम कंपेयर करेंगे। इफ यदि देखो, जैसे कि ये रहा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरीके से, है ना। ये रहा अननोन, अननोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्स दिखते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे।
इसको कंपेयर करेंगे इस ग्रुप से, क्या एक्स का कैरेक्टर ए से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बी से मिलाएंगे, नहीं मिल रहा है, सी से मिलाएंगे, नहीं मिल रहा है, डी से मिलाएंगे। मान के चलो कैरेक्टर मिल गया डी से, है ना, तो एक्स को हम लोग डी में रख देंगे। या फिर मान के चलो चारों में से किसी के साथ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे, इस एक्स को हम एक ग्रुप असाइन कर देंगे। यहाँ पे हो सकता है जी, कुछ भी, ABCD 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, है ना। इफ सर कोई इफ देयर फाउंड, ग्रुप में रखने के लिए जरूरी है कि सारा कैरेक्टरिस्टिक मैच करे? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, हेलो, if there found a similarity in the pre-existing group, ठीक है, एक नया ग्रुप असाइन कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा शिवांगी, तुम बताओगे जरा। नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट? हेलो। सर केमिस्ट्री में तो नोमेनक्लेचर से डिसाइड किया जाता है कि मतलब जैसे सर फॉर एग्जांपल आइसोपेंटेन है, तो उसमें से जो फिफ्थ कार्बन होगा वो सेकंड वाले के पास जाएगा या थर्ड वाले के पास। इसके लिए हम लोग सर नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, बायोलॉजी में नहीं पता सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब पता चला अभी जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये स्टेटमेंट जो यस हम यहाँ पे सर, लिखे हैं, समझ गए। nomenclature means providing a unique universal name to an organism, ठीक है, which is accepted worldwide, which is accepted worldwide, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे nomenclature। फाइन, फाइन, ठीक है, आगे पूछो है आगे। सर मेरे को ये पूछना था सर कि आई वाज स्टडिंग अबाउट बिग कैट्स, तो उसमें सर जीनस पैंथेरा में टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड सब आ गए, बट सर चीता को जीनस एसिनोनिक्स में क्यों रखा गया है? कैरेक्टर के बेसिस पे उसका कैरेक्टर अलग होगा, और क्या। सर लेकिन चीता भी तो बिग कैट में ही आता है ना, तो उसको भी पैंथेरा में होना चाहिए था। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलोगे बिल्ली और डॉग एक ही फैमिली में आ जाएंगे, तो नहीं, दोनों तो कार्निवोर से भैया, है ना।
दोनों अलग, दोनों सेम होंगे लेकिन हायर ऑर्डर में होंगे, है ना, हायर हायरार्की में होंगे। और सर सिमिलैरिटीज सेम तो ब्रीड होगा के लेकिन हायर एनिमल्स हायरार्की में, में। सर सेम नहीं टाइप के एनिमल्स में पिगमेंट वेरिएशन क्यों होता है? जैसे टाइगर्स में दिखता है ये चीज, जैगुआर में, पैंथर में। तो अलग अलग स्पीशीज है वो सब, दो द जीनस इज सेम बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहे थैंक हैं यू हम। सर। ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये एक नाम हो गया ऑफ किसका, इज नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इज बोटानिकल नेम ऑफ, बोटानिकल नेम ऑफ मैंगो, है ना, ये हो गया। नोमेनक्लेचर यूनिक होता है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। हम हिंदी में आम कह रहे हैं, अब हो सकता है तमिलनाडु में इसको कुछ दूसरा कहा जाता हो, है कि नहीं, कश्मीर में कुछ अलग कहा जाता हो, थाईलैंड में कुछ अलग कहा जा रहा हो, तो कंफ्यूजन होना है। यदि हम रिसर्च करें थाईलैंड जाएंगे, है ना, तो उसको थाईलैंड में तो आपको आम मिल ही नहीं पाएगा। आम को कुछ, आम को आम बोलोगे आप, क्योंकि आप बचपन से वही जानते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन थाईलैंड में तो आम नहीं कहा जा रहा है, तो उसको कुछ भी कहा जा रहा होगा, एक्स वाई जेड, है ना, तो आपको मैंगीफेरा इंडिका ही कहना पड़ेगा ना, बोटा यूनिवर्सल नाम ही कहना पड़ेगा, तब जाके रिसर्चर्स पहचान पाएंगे कि हाँ आप किस पे काम कर रहे हो। ठीक है ना। नोमेनक्लेचर दो प्रकार के होते हैं, नोमेनक्लेचर इज ऑफ टू टाइप, nomenclature are of two types, ठीक है, binomial nomenclature and trinomial nomenclature। binomial binomial nomenclature और trinomial। है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहने का मतलब होता है ऐसा नामकरण, ऐसा नाम होना इंडिविजुअल का जिसमें दो शब्द का इस्तेमाल हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर means the use of two words for naming a single organism। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, botanical name of potato, Solanum tuberosum। ठीक है, Solanum tuberosum इज द बोटानिकल नेम फॉर पोटैटो, है ना, दो शब्द यूज करा हमने, एक ये, ना, द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एज जीनस। ठीक है, फर्स्ट वर्ड को जीनस प्रोनाउंस करेंगे और सेकेंड वर्ड को प्रोनाउंस करा जाता है स्पीशीज। और स्पेसिफिक एपिथेट, साइन, है ना। एक चीज ये, पहले को जीनस, ये क्वेश्चन आता है जी, पहले वाले को जीनस प्रोनाउंस करेंगे और दूसरे वाले को स्पीशीज प्रोनाउंस करेंगे, है ना। यहाँ पे देखेंगे पहला वर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर होना, कैपिटल लेटर्स होने में, ठीक है, कैपिटल लेटर, देखेंगे लेटर का, ठीक है। सेकेंड वर्ड का पहला लेटर जो होगा
ये हमेशा स्मॉल में ही होना है, स्मॉल कैप होना है, ठीक है, स्मॉल में होना है। दूसरा, ठीक है, 2 चीज हो गया। तीसरा चीज, यदि हम हाथ से लिख रहे हैं, है ना, यदि हम हाथ से लिख रहे हैं बोटानिकल नेम को या साइंटिफिक नेम को, देन इट मस्ट बी अंडरलाइंड, इट मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है। जीनस और स्पीशीज दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंडियन मैंगो, इंडियन मैंगो लिख रहे हैं, ठीक है। इंडियन मैंगो का हमें स्पीशीज बायोलॉजिकल नाम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैंगी पेरा इंडिका, दिस इज करेक्ट। यदि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इंडिका, तो ये गलत हो जाता, ये गलत, ठीक है। ये भी गलत मेथड है, फाइन। ये भी गलत है, अंडरलाइन सेपरेटली करना है हम लोग को, दिस इज करेक्ट, फाइन। यदि हम टाइगर का नोमेनक्लेचर करें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस, TIGRIS, TIGRIS, टिग्रिस, ठीक है। यदि मैं लायन का करूँ तो पैंथेरा लियो हो जाएगा, कैनिस फैमिलारिस किसका नाम हो जाएगा जी, बताओ। कैनिस फैमिलारिस इसका नाम हो जाएगा जी, देख के बताओगे। कैनिस फैमिलारिस, सर डॉग। हाँ जी बोलो, किसका, डॉग। वेरी गुड। हिमांगी बताओगी कैट का, बिल्ली का बताओगी। सर बिल्ली का याद नहीं है सर, आप लायन ये सब का पूछ लीजिए। तुम अपना बताओ। सर कैट का फेलिस कैटस। फेलिस डोमेस्टिका। हिमांगी तुम अपना बताओ। होमो सेपियंस। सर ऐसे वो कोई प्रजाति थोड़ी है सर, मतलब ठीक, ठीक है, तो ये कुछ कुछ है इम्पोर्टेंट है ना, याद रखेंगे आपको। ये किसका है, ये किसका है जी, ये किसका है, कैपिटल टी बॉय, रिप्लाई करोगे तो। Straticum aestivum is what, सर सर हम इज समझ इट गए। वीट? क्या है, सर वीट है वीट, क्या? गेहूं। ये क्या है, सर ये हमको सर पता है, अभी आप राइस राइस है। दिए थे तो ये, हाँ पहले वीट दिए थे तो ये पक्का राइस होगा। अच्छा
हाँ सर। हमको तो ओरिगेनो लग रहा था। ओरिगानो क्या लिखे हैं यहाँ पे? सर क्या ये जो है? आप नीचे लिखे हैं ये सर फिश है क्या? पी ये क्या है? सर अभी आप ओरिगेनो का बात कर रहे थे, वही अनियन होगा। ऑनियन। अनियन गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है और कुछ बता दें इसमें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो लैटिन यूज किया जाता है। लैटिन लैंग्वेज is used to write the biological name. Because Latin is dead language और इसमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता, बिकॉज लैटिन इज डेड लैंग्वेज। Sir, Latin is a dead language. What does it डेड mean? लैंग्वेज कहने का मतलब है कि यहाँ पे बदलाव जल्दी नहीं किया जाता है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता, जो शब्द पहले से है वही रहेगा। जैसे कि कलकत्ता है तो कलकत्ता ही रहेगा, कोलकाता नहीं किया जाएगा, है ना। तो शब्दों में हेर फेर नहीं करा जाता है ना। जैसे कलर है, COLOUR है तो कलर ही करेंगे, COLOR उसको रीड नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो लैटिन को डेड लैंग्वेज कहा गया है। फाइन। ठीक है, और क्या बताएं इसमें? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस ने दिया था, याद रखें, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कार्लस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सर हाँ, सर इसमें एक मतलब लिखने का रूल देखे थे कि जो साइंटिफिक नेम कोई ऑर्गेनिज्म का है, इट इज फॉलोड बाय द लिख पर्सन सकते हु हैं, डिस्क्राइब्स द लिख सकते स्पीशीज। हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका हो गया, ठीक ना, इसको नमिंग करा था लीनियस ने, तो हम क्या कर देंगे, उसको एब्रिविएट कर देते हैं। ठीक है, लीनियस ना लिख के हम लोग साइंटिस्ट का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, LINN डॉट। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस LINN, वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, रोमन में रहेगा, कोई अंडरलाइन नहीं, कोई इटैलिक नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ? हाँ, लैटिन लैंग्वेज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस। ठीक है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यदि कंप्यूटर टाइप है, if binomial nomenclature is if binomial nomenclature is written typed computer type, then it must be in italic rather underline। ठीक है, इटैलिक्स में होना। फाइन। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देखते हैं अभी हम लोग। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहने का मतलब होगा हर नाम में 3 वर्ड्स होना चाहिए। Here
3 words are present in a single name, है ना, 3 नाम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ, ब्रासिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा। ब्रासिका, ओलिरेसिया, कैपिटाटा। देख के बताओ जी ये क्या है? कैपिटाटा बॉटरिटस। देख के जल्दी बताएंगे, पहला नाम किसका है और दूसरा नाम किसका है? I'm giving you a hint. Cauliflower and cabbage. Cauliflower and cabbage. बताइए इसमें कैपिटाटा कैबेज है या बॉटरिटस कैबेज है? जल्दी से कहीं से देख के बताओ। Here the first word represents the genus, second word represents the species, and the third word in case of plant represents variety, है ना? सर पहला कैबेज है। हाँ, क्या है? इसका बताएंगे, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। ये एक जूलॉजिकल नाम है, ये जूलॉजिकल नाम है किसी जानवर का। ये दोनों बोटानिकल नेम है। सब पहला वाला कैबेज और दूसरा कॉलीफ्लावर। वेरी गुड। कैबेज, कॉलीफ्लावर। ठीक है, और ये भाई साहब कौन है इधर? कॉर्वस क्रो। स्प्लेंडेंस, इंडियन क्रो, भारतीय क्रो। ठीक है, दिस इज इंडियन क्रो, भारत का सर क्रो है ये। इंडियन क्रो और विदेशी क्रो में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, साइज में डिफर करता है। जैसे एशियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट से डिफर करता है ना। ठीक, यहाँ पे ये दर्शा रहा है जीनस, ये दर्शा रहा है स्पीशीज, और ये दर्शाता है सब स्पीशीज, सब स्पीशीज। एनिमल्स के केस में सब स्पीशीज सब यूज करेंगे, है ना। प्लांट्स के केस में वैरायटी यूज करते हैं। ये डिफरेंसेस है नोमेनक्लेचर में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। सर बोलो। सर ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये टाइम के साथ सर चेंज हो सकता है क्या? या इट इज रिटन दिस। टाइम के साथ चेंज होना मतलब क्या? सर मतलब जैसे हम एक एग्जांपल, जैसे सर टोमेटो है सर, उसका होता है सोलानम लाइकोपर्सियम, और कहीं हम पढ़े थे तो बहुत लंबा सा था, सोलानम कॉले इनर्मी हर्बिशियो फॉलिस पिनाटिस इंसिसिस। नहीं, ठीक है, दैट इज उसका नाम स्किलिंटम है, ठीक ना। सोलेनम सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक ना। लाइकोपर्सिकम स्किलिंटम करके होता है। चेंज नहीं होगा, ठीक ना। पहला नाम जो है उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। आप पढ़ोगे 11th मेडिकल में पढ़ोगे, ठीक ना, प्रेफरेंस, ठीक ना। प्रेफरेंस जैसे पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, तो इसमें भी पढ़ना पड़ता है प्रेफरेंस। जो नाम पहले दे दिया गया वही नाम वैलिड रहता है। दूसरा नाम सिनोनियम्स के नाम से जाना जाएगा। दूसरा तीसरा जितने भी लिखोगे सिनोनियम्स कहा जाएगा, है ना। पहला नाम जो है वही सटीक है, ठीक है। यस सर।
लाइकोपर्सिकम स्किलेंटम है, सोलेनम स्किलेंटम है, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन भी कहते हैं उसको, टमाटर को, है ना। और भी बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे जो एक साइंटिस्ट ने कुछ नाम दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने आके दूसरा नाम दे दिया, है ना। तो हम पहले वाले को ही वैलिड मानते हैं, बाकी सबको सिनोनिम्स कह देंगे। ठीक है, वो पढ़ोगे एलिमेंट क्लासिफिकेशन BACD based on SIMILA or similar character. The unknown organism is kept in pre-existing group, one of the pre-existing group, and if organism is unique, then separate group is assigned. ठीक है, सेपरेट ग्रुप असाइन कर देंगे, इसको दे देंगे, उसमें ये रहेगा। फाइन, चलिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या डील करें आप लोग को, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, देयर आर 3 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना। इंटरमीडिएट, इंट्रा स्पेसिफिक, इंफ्रा स्पेसिफिक, इंट्रा एंड इंफ्रा स्पेसिफिक और इंट्रा और इंटर स्पीशीज कैटेगरी। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉलो किया जाता है दैट इज ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑब्लिगेट यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज फॉलो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज फॉलो। अच्छा, एक चीज हम बताए नहीं यहाँ पे, कुछ और बता देते हैं। ये तो हो गया ना, ये क्या है बताओगे जरा। ये क्या है? क्या है ये? सर कोबरा है क्या? यस, इंडियन कोबरा। लग रहा है सर कोई गाना बजा है। गाना का नाम है। एक गाना का लिरिक्स है ये। ना जाना। ठीक है, अच्छा ये क्या है बता देखो। ये क्या है? सर गोरिल्ला। गोरिल्ला होगा शायद। ठीक है, दिस इज द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर गोरिल्ला। फाइन, है ना। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, ऑटोनिम्स, टोटोनिम्स क्या होते हैं,
ठीक ना, ऑटोनिम्स ऑटोनिम्स, है ना। तो क्लास 11 मेडिकल का इंतजार करें, उसमें हम बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। obligate taxonomic category is called obligate taxonomic category, CA category. Obligate taxonomic category, ठीक है। There are 7 taxa lies in obligate taxonomic category. What is meant by taxa? 7 obligate, 7 होता है, ठीक है। 7 taxa एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सच है, पहला हो जाएगा किंगडम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा फाइलम, फाइलम शब्द यूज करेंगे हम लोग एनिमल्स के लिए, फाइन। डिवीजन इज यूज फॉर, डिवीजन शब्द यूज करते हैं हम लोग प्लांट के लिए, ठीक है। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज, ठीक है। ये सब हो जाएंगे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। देख पा रहे हो, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, फाइन। इसको याद करने का निमोनिक्स बता दे, याद करने का तरीका बता दे, बताए कि नहीं बताए? यस सर। MNEMONICS, निमोनिक्स। निमोनिक्स ये है कि कोट, क्लीन और फैमिली, फैमिली गेट, क्या हुआ इसका मतलब? बताएंगे जल्दी से, क्या हुआ इसका मतलब? कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली विल गेट सिक। है ना। इसी तरीके से याद करेंगे टेक्सोनॉमिकल ऑब्लिगेट हायरार्की, ठीक है। ये 7 क्या बोलेंगे, ये ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, फाइन। हर एक स्टार्टा को टैक्सा प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, ठीक है। टेक्सोन कहेंगे, सॉरी, हर एक को टेक्सोन कहेंगे, ठीक है। 7 टैक्सा, टैक्सा प्लूरल हो जाएगा, टेक्सोन सिंगुलर हो जाएगा। अभी मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, टैक्सा इज प्लूरल, PLURL, and taxon is singular, है ना। so these all are taxa, ये taxon है। kingdom is a taxon, ठीक है। taxon, phylum, class taxon, या फिर कहेंगे taxon order, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते चलेंगे हम लोग। ये हो जाएगा taxon, ये हो जाएगा taxon, फाइन। इस तरीके से सब taxon है, फाइन। स्पीशीज taxon हो जाना है, लिखा नहीं जाता यहाँ पे, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। taxon species,
7/8 taxa togetherly are called taxonomic hierarchy. ठीक है, इसको टेक्सोनोमिक हायरार्की हम प्रोनाउंस करेंगे. फाइन. नाउ लेट मी कमेंट समथिंग ऑन दिस. ना एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू फाइलम, ना किंगडम से फाइलम की तरफ या फिर स्पीशीज की तरफ मूव करेंगे, है ना, तो कैरेक्टर ज्यादा स्पेसिफिक होते जाता है ना. एज वी मूव डाउन द टेक्सोनोमिक हायरार्की, as we move down to taxonomic hierarchy, the specific character or the character of organism becomes specific. Nah, the character of organism becomes specific. Specific होते जाता है, common characters घटते जाते हैं, specificness बढ़ते जाता है. As we move from bottom to top, from species to kingdom, the general character increases. Fine. ठीक है ना. डिफरेंसेस बढ़ता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे. नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ सिमिलैरिटीज घटता जाएगा. ठीक है, नीचे वाले ऑर्गेनिज्म में ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा, ऊपर वाले में कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगा. तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे. As we move from kingdom to species, the characters becomes specific. ना सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता है, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता है. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा. ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे. As we move from species to kingdom, ठीक है, जनरल कैरेक्टर या फिर कॉमन कैरेक्टर घटते जाएंगे. डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा. क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने में मिलता है स्पीशीज के अंदर. स्पीशीज होल्ड्स द मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर. ठीक है, स्पीशीज ऑफ द मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर. फाइन. स्पीशीज का डेफिनेशन दे रहा हूं हम यहाँ पे. स्पीशीज उसको कहा जाएगा, है ना, जो कि आपस में रिप्रोडक्शन करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए. स्पीशीज से क्वेश्चन आता है. स्पीशीज is the basic unit of classification. ठीक है, बेसिक यूनिट होना है क्लासिफिकेशन का. ठीक है, ये बेस है, स्टार्ट है. ठीक ना, मतलब जो 0 पॉइंट बोलेंगे या फिर सबसे पहला लेवल बोलेंगे तो यही है ना. इसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को ए या बी बोलेंगे.
यदि ये ना रहे तो सबको ए ही बोलते रहेंगे, फिर सबको बी ही बोलते रहेंगे। ठीक है, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, SPECIS, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ similar population which can breed and produces fertile offspring. Fertile offspring, है ना? इस तरीके से स्पीशीज की डेफिनेशन करी जाती है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछेंगे। स्पीशीज कहने का मतलब वो सबसे लोअर वाला ग्रुप जिसके अंदर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करेगा, सिमिलर पॉपुलेशन। फाइन, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, उसी को स्पीशीज कहा जाएगा। कोई डाउट है कहीं पे तो पूछेंगे। टेक योर टाइम। सर फाइलोजेनेटिक ट्री में स्पीशीज टॉप पे रहता है। क्या किसमें? फाइलोजेनिक ट्री में स्पीशीज हम लोग डिपेंड करता है किस तरीके से आप बना रहे हो। सर मतलब कोई रूल नहीं है, या तो हम किंगडम क्लैडोग्राम से बना रहे हो, स्पीशीज। यदि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, जड़ नीचे रखे हो, है ना, तो स्पीशीज को सबसे ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जड़ नीचे रखे हो आप, तो स्पीशीज को सबसे ऊपर मेंशन करेंगे। यदि आपने रूट को ऊपर रखा है तो जड़ सॉरी स्पीशीज नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, फाइलोजेनिक ट्री, क्लैडोग्राम अलग अलग तरीके से किया जाता है। राइट लाइफ भी कर सकते हैं टाइम के साथ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हाँ, जो ओपन एंड रहेगा ना, जो एंड ओपन रहेगा वो स्पीशीज को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कुछ ज्यादा हो गया लगता है ना, बहुत सारे नए नए टर्म सुन लिया आपको, है कि नहीं? कितने बजे तक क्लास है? 450। वी हैव स्टिल वी हैव टाइम ना, या 9 मिनट। तो आई मूव फॉरवर्ड। यदि क्वेश्चन नहीं है आपको के पास तो हम मूव करेंगे यार, मतलब आगे प्रोसीड करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोले। सर लेकिन वो डाइवर्सिटी से नहीं है। व्हाई डू वी फॉल इल है सर? पूछो। सर जब बुखार आता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो सर फिर फीवर क्यों होता है? मतलब फीवर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बताया था ना। बॉडी टेम्परेचर यदि बढ़ जाएगा तो उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। सर कैसे बढ़ता है बॉडी टेम्परेचर? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, सेल्स ज्यादा काम करेंगे, फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल लेके ऑब्लिगेट कैटेगरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑब्लिगेट कैटेगरी का। ठीक है,
सो मैंगो का किंगडम है, किंगडम फॉर मैंगो इज प्लांटी। डिवीजन ठीक है, डिवीजन आएगा, फिर क्लास आना है, फैमिली, फैमिली के बाद क्या आना है, जीनस, सर ऑर्डर, कहाँ गया, ऑर्डर यहाँ पे आएगा मुझे, वही तो मैं बोलूँ तो गड़बड़ हुआ है। क्लास ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज हो जाएगा इंडिका, ठीक है, जीनस हो जाएगा मैंगीफेरा, ठीक है, डिवीजन हो जाना है इसका डाइकोटिलिडोनई, डाइकोटिलिडोनई, ठीक है, क्लास बोल सकते हैं एंजियोस्पर्मी, के सापिंडेल, अनाकार्डियेसी, पिंडेल, सोलनेसी, ए सी ई ए, अनाकार्डियेसी, सापिंडेल, ठीक है, डाइकोटिलिडोनई, डाइकोट मोनोकोट, ठीक है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा डाइकोट मोनोकोट, ठीक है, डाइकोटिलिडोनई, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इस तरीके से होना, ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया मैंगो के लिए, दिस इज फॉर मैंगो। कैन यू डू फॉर राइस, राइस के लिए कर पाओगे आप लोग, राइस के लिए करके दिखाओ तो अभी आप लोग, राइस डॉग करके दिखाओ तो अभी, देख के कहीं से करके दिखाओ, टेक द हेल्प फ्रॉम मीडिया, सोशल मीडिया या फिर सोशल नेटवर्क, और दिखाएंगे जल्दी से, फोटो क्लिक करके भेजेंगे। देखो जरा पोयल्स, पोएसी, मोनोकोटिलिडोनई, है ना, ममेलिया, कार्निवोरा, क्या क्या आ रहा है जल्दी से, कुछ कुछ मैं भर दे रहा हूँ। खुद से लिखेंगे,
कर पाए? सब तो मैं कर ही दिया। वेरीफाई करेंगे सही है कि नहीं है। किसने भेजा? ये तो मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। चलो एक और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आदमी का करके दिखाओ तुम लोग जरा। कैन यू डू ऑफ, कैन यू डू ऑफ ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन का करके दिखाओगे जल्दी से, जिसका हो जाएगा बोलेंगे। सर हो गया। फोटो भेजेंगे जरा, फोटो क्लिक करके सर भेजेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे पे। भेजें? हाँ हाँ भेजो भेजो भेजो। So what type of crystals are caused by permanent tissue? Crystal, सानिध्य ये क्या पूछ रहे हो जी? परमानेंट टिश्यूज के पास किस प्रकार का क्रिस्टल्स है? ठीक है, क्रिस्टल्स या ग्रैन्यूल्स के बारे में पूछ रहे थे तुम। ठीक है, क्रिस्टल कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हो सकता है क्रिस्टल। फाइन, और ये प्रेजेंट रहेगा स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में। तुम्हारा ये कब का क्वेश्चन है? 25 जुलाई का है। भेजे तुम लोग? हाँ एनिमल, प्राइमेटा, होमो सैपियंस। अंडरलाइन करेंगे, होमो को अंडरलाइन करेंगे, ए स्मॉल लेटर रहेगा, अंडरलाइन रहेगा। फाइन, आद्या सुन पा रहे हो? यस सर। ओके ठीक है, बाकी लोग भी करेंगे है ना। मैं इस लेक्चर को भेज दे रहा हूँ आप लोग के ग्रुप पे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जिक्र करूंगा। फाइन, मिस नहीं करेंगे, अगला क्लास इंपॉर्टेंट होना है।
यहाँ से छूट गया यार, स्पीशीज सिमिलर पॉपुलेशन। चलिए आप लोग साइन ऑफ कर सकते हैं। अनसपोर्टेड अटैचमेंट, ये क्या है? ये किसका है? स्पीशीज में सिर्फ सैपियंस लिखेंगे, ठीक है। क्लास में सिर्फ मैमालिया लिखेंगे। फाइन हिमांगी, स्पीशीज में होमो नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ सैपियंस लिखेंगे। चलिए हम साइन ऑफ करते हैं सर।